स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ। आज की इस कथा में आप जानेंगे क्या जीवन की सारी गलतियों के बाद भी मुक्ति संभव है। क्या क्षमा मिल सकती है। गौतम बुद्ध की यह करुणा भरी कहानी आपके हृदय को छू जाएगी, तो अंत तक जुड़े रहिए। एक दिन एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। वह वर्षों से राजकाज में व्यस्त था, लेकिन अब उसका हृदय शांति की खोज में भटक रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जो रोज नदी किनारे जाकर वहां से पत्थर इकट्ठा करता था। वह उन्हें अपने थैले में भरता जाता और धीरे धीरे उसका थैला भारी होता गया। एक दिन उसने नदी पार करने का विचार किया। वह पानी में उतरा, लेकिन उसका भारी थैला उसे डुबाने लगा। वह चिल्लाया, संघर्ष किया, लेकिन अंत में डूब गया। राजा ने ध्यान से सुना और कहा, भगवन, वह तो मूर्ख था, उसे पत्थर फेंक देने चाहिए थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, वही तो मैं कहना चाहता हूं। हम अपने कर्मों के पत्थर जीवन भर इकट्ठा करते हैं। लालच, क्रोध, अहंकार, पाप, और फिर मुक्ति की नदी पार करना चाहते हैं। क्या यह संभव है। राजा की आंखों में चमक आई। उसने पूछा, तो क्या मैं अपने कर्म बदल सकता हूं। बुद्ध बोले, हां राजन, जैसे वह व्यक्ति यदि समय रहते पत्थर फेंक देता तो पार हो जाता, वैसे ही यदि तुम अब अपने कर्मों को बदलो, अपने भीतर प्रकाश लाओ, तो मुक्ति निश्चित है। राजा ने नतमस्तक होकर बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध ने कहा, मुक्ति कर्मों से नहीं, कर्मों की शुद्धता से होती है। जैसे नाव पानी में रहकर भी डूबती नहीं, वैसे ही संसार में रहकर भी जो शुभ कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। राजा शांत हो गया। उसके भीतर जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। बुद्ध मुस्कुराए और सन्नाटा समाधि में बदल गया। राजा कुछ समय तक मौन रहा। उसके भीतर जैसे कोई गहरा तूफान शांत हो गया हो। फिर उसने सिर उठाया और बुद्ध से पूछा, भगवन, यदि मैंने पूर्व में दुष्कर्म किए हैं तो क्या उनका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। बुद्ध ने भूमि से एक बीज उठाया, उसे राजा के हाथ में रखा और बोले, राजन, यह एक बीज है। यदि तुम इसे अभी बो दो तो समय आने पर यह वृक्ष बनेगा और फल देगा। लेकिन यदि तुम इसे आग में डाल दो तो क्या यह बीज वृक्ष बन पाएगा। राजा बोला, नहीं भगवन, वह जल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही तुम्हारे कर्म बीज हैं। यदि तुम उन्हें अज्ञानता और मोह से सींचते रहोगे तो वे दुख का वृक्ष बनकर सामने आएंगे। लेकिन यदि तुम ज्ञान, विनम्रता और समझदारी की अग्नि में उन्हें भस्म कर दो तो वे तुम्हें बांध नहीं सकते। राजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है भगवन। बुद्ध ने कहा, हां राजन, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन को गढ़ता है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते जाग जाए। राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, आज से मैं अपने कर्मों को शुद्ध करूंगा। मैं धर्म, दया और सेवा का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और परिवर्तन का संकल्प लेता है। वह दिन राजा के जीवन का मोड़ बन गया। उसने राज्य तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपने शासन को सेवा में बदल दिया। प्रजा की भलाई उसका धर्म बन गया और उसकी आत्मा धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होने लगी। बुद्ध के शब्दों ने उसे वह दृष्टि दी थी जो राजगद्दी नहीं दे सकी। और बुद्ध, वे मुस्कुराते रहे, जैसे जानते हो कि एक और आत्मा ने अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ा दिया है। कुछ महीनों बाद वह राजा फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में तेज था और चाल में विनम्रता। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, आपके वचन जैसे बीज बनकर मेरे हृदय में उग आए हैं। अब मैं प्रजा को अपना परिवार मानता हूं और राज्य को सेवा का अवसर। बुद्ध ने पूछा, राजन, भीतर की आवाज क्या कहती है अब। राजा ने सिर झुकाकर कहा, अब कोई डर नहीं। पहले मृत्यु का भय था, अब हर दिन जीवन का उत्सव लगता है। पहले कर्मों से भागता था, अब हर कर्म को पूजा समझकर करता हूं। बुद्ध बोले, राजन, यही धर्म है।
जो जीवन को बोझ नहीं अवसर समझे, जो कर्मों को बंधन नहीं साधना समझे, वही मुक्त है। राजा थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, भगवन, क्या मैं अब दूसरों को भी यह राह दिखा सकता हूं? बुद्ध बोले, राजन, दीपक जब स्वयं जलता है तभी वह औरों को प्रकाश दे सकता है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो। जाओ, अपने राज्य को एक ऐसे स्थान में बदल दो जहां धर्म, करुणा और विवेक राज्य करें। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र, विद्यालय और ध्यान केंद्र बनवाने शुरू किए। करों में कमी की, दंड में न्याय को स्थान दिया। वह स्वयं प्रातः ध्यान करता और प्रजा को आत्मज्ञान का संदेश देता। प्रजा उसे अब धर्मराज कहकर पुकारने लगी और दूर विहार में बैठे बुद्ध मुस्कुराते रहे। किसी ने पूछा, भगवन, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जब एक मनुष्य अपने भीतर की गांठ खोल देता है तो अनगिनत जीवों का जीवन बदल सकता है। राजा ने केवल अपना नहीं, हजारों का मार्ग बदल दिया है। सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन उस दिन जैसे समस्त राज्य में नया सूरज उगा था, आत्मा के उजाले का, कर्मों की शुद्धि का और मुक्ति की पहली सीढ़ी का। और यह सब शुरू हुआ था एक प्रश्न से, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? अगली पूर्णिमा को राजा ने एक विशेष सभा बुलाई। नगर के कोने कोने से लोग आए। वृद्ध, युवा, स्त्रियां, बच्चे सभी जानना चाहते थे कि अब उनका राजा किस दिशा में जा रहा है। राजा सिंहासन पर नहीं, नीचे एक साधारण आसन पर बैठा। उसने कहा, मैं अब तुम्हारा शासक नहीं, सेवक हूं। बुद्ध के वचनों ने मुझे दिखाया कि सच्चा राज्य वह है जो दिलों को जीते, न कि भूमि को। लोग चकित थे। एक क्षण को सभा में सन्नाटा छा गया। फिर श्रद्धा की एक लहर दौड़ पड़ी। कोई रोने लगा, कोई हाथ जोड़ खड़ा हो गया। राजा ने आगे कहा, आज से इस राज्य में न कोई ऊंच होगा, न नीच, न कोई छोटा न बड़ा। सभी को शिक्षा, भोजन और सम्मान मिलेगा। धर्म अब मंदिरों तक सीमित नहीं रहेगा, वह जीवन के हर कर्म में प्रकट होगा। सभा के अंत में राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि बुद्ध स्वयं इस भूमि पर आए और हम सभी को उस सत्य का दर्शन कराए जिससे उन्होंने मुझे परिचित कराया। कुछ ही दिनों में राजा स्वयं विहार की ओर चल पड़ा। सादे वस्त्रों में, पैदल, बिना किसी घमंड के। वह बुद्ध के चरणों में पहुंचा और बोला, भगवन, क्या आप मेरे राज्य में पधारेंगे और वहां के जन को उसी अमृत का स्वाद देंगे जो आपने मुझे चखाया? बुद्ध शांत मुस्कुराहट के साथ बोले, राजन, जब निमंत्रण हृदय से आता है तो बुद्ध शरीर लेकर नहीं, प्रकाश बनकर पहुंचते हैं। राजा समझ गया। उसने कहा, मैं प्रकाश बन जाऊंगा भगवन, एक दीप से 1000 दीप जलाऊंगा। बुद्ध बोले, यही सच्चा संघ है, जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दीप बने और अज्ञान के अंधकार को मिटाए। राजा लौट आया, नायक बनकर नहीं, पथ प्रदर्शक बनकर। अब वह राजमहल में नहीं, जनमानस के हृदय में रहता था। राज्य एक विशाल ध्यान स्थल बन गया। वहां करुणा थी, विवेक था और हर दिशा में बुद्ध के वचनों की प्रतिध्वनि थी। अप्पदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। और यह सब बस एक साधारण प्रश्न से शुरू हुआ था, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? राजा ने अब राजमहल को त्यागा नहीं था, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया था। जहां पहले दीवारों पर विजय गाथाएं खुदी थीं, अब वहां बुद्ध के वचन अंकित थे। जहां पहले रत्न जटित सिंहासन था, वहां अब एक सरल आसन रखा था और पीछे दीवार पर लिखा था, राजा वह नहीं जो राज करता है, राजा वह है जो अपने भीतर राज्य करता है। एक दिन एक युवक दूर गांव से राजा के पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में विद्रोह। उसने कहा, राजन, आप बुद्ध की बातें करते हैं, कर्म की शुद्धि की बात करते हैं, लेकिन मेरे पिता निर्दोष थे और एक सैनिक की भूल से मारे गए। क्या मैं उस कर्म का प्रतिशोध न लूं? क्या यह न्याय है? सभा मौन हो गई। सबकी दृष्टि राजा पर थी। युवक कांप रहा था, पीड़ा से भरा। राजा उठे, धीरे से युवक के पास आए और बोले, पुत्र, क्या तुम अपने पिता के दर्द को अपने हृदय में जलाकर उसे दोहराना चाहते हो, या अपने पिता के नाम को इतना ऊंचा उठाना चाहते हो कि वह स्वयं आकाश को छू ले? युवक चुप था। राजा ने कहा, बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है जो पहले उसे जलाता है जो उसे पकड़े रहता है। यदि तुम बदला लोगे तो यह चक्र फिर चलेगा, लेकिन यदि तुम क्षमा करोगे
तो तुम वह बनोगे जो इस चक्र को तोड़ता है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजा के चरणों में सिर रख दिया। राजा ने उसे उठाया और कहा, अपने पिता के नाम से एक पाठशाला बनवाओ, वहां गरीबों को पढ़ाओ, न्याय की शिक्षा दो, ताकि कोई और पिता उस अज्ञान का शिकार ना हो। यही सच्चा प्रतिशोध है, अज्ञान पर ज्ञान से विजय। सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन राजा शांत रहा। उस रात वह अकेले ध्यानस्थ बैठा रहा। मन में एक ही वाक्य गूंजता रहा, जब तक एक भी हृदय अंधकार में है, तब तक मेरा राज्य अधूरा है। और दूर विहार में बैठे बुद्ध ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब वह केवल राजा नहीं रहा, वह अब बोधिसत्व की राह पर है। संध्या के आकाश में एक तारा चमका और कहानी चलती रही, क्योंकि एक व्यक्ति के कर्म से अब हजारों आत्माएं मुक्त होने लगी थी। कुछ वर्षों बाद राज्य अब सिर्फ एक भूभाग नहीं रहा था, वह एक जीवंत संदेश बन गया था। वहां न केवल न्याय था, बल्कि करुणा भी थी। न केवल धर्म की बात होती थी, बल्कि हर गली, हर चौपाल में धर्म जिया जाता था। राजा अब वृद्ध हो चला था। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा तेज से दमकता था। हर सुबह वह प्रातः ध्यान करता और दिन में प्रजा से मिलता। वह अब भी राजा था, लेकिन उसका जीवन अब पूरी तरह सेवा का पर्याय बन चुका था। एक दिन एक विदेशी यात्री वहां आया। वह कई राज्यों, कई गुरुओं और कई देशों की यात्राएं कर चुका था। उसने राज्य में चारों ओर शांति, अनुशासन और सौहार्द देखा तो चकित हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और पूछा, मुझे बताइए, आपने ये सब कैसे किया? इतनी बड़ी भूमि पर, इतनी भिन्नता में, यह समरसता और शांति कैसे? राजा मुस्कुराया और धीरे से उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल अपने भीतर के अंधकार को देखा और उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर जलाया। जब भीतर उजाला हुआ तो बाहर भी रोशनी फैल गई। यात्री ने सिर झुका लिया। राजा फिर बोला, बुद्ध ने मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने मुझे उस प्रश्न बनाया, और जब मैं स्वयं ही उत्तर बन गया, तब सब प्रश्न विलीन हो गए। उसी दिन रात को राजा ने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं पूर्ण मौन को प्राप्त करूं। मैं राज्य त्याग कर वन में जाऊंगा, केवल साधना और ध्यान के लिए। राज्य अब योग्य हाथों में है और सबसे बढ़कर प्रजा अब जाग चुकी है। मंत्री की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा धर्मराज की इच्छा। अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी जुलूस के, वह राजा, जो अब केवल एक साधक था, एक शांत वन की ओर निकल पड़ा। उसने कोई आदेश नहीं छोड़ा, कोई विरासत नहीं मांगी, बस एक छोटी सी शिला पर यह वाक्य खुदवा दिया, जो अपने कर्मों को जान लेता है, वही अपने भाग्य को बदल देता है। वर्षों बाद उसी वन में एक वृक्ष के नीचे एक ध्यानस्थ साधु शांत बैठा था। उसके मुख पर वही तेज था जो वर्षों पहले उस राजा का था। वह अब राजा नहीं था, वह अब कोई नाम नहीं था, वह अब केवल जागृति था। और दूर किसी शांत आकाश में बुद्ध की मुस्कुराहट अब भी वैसे ही स्थिर थी, क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई थी, वह अब औरों के भीतर शुरू हो रही थी। वर्षों बीत गए। वन के उस कोने में जहां कभी एक राजा साधक बनकर आया था, अब एक छोटी सी कुटिया थी, नीम के वृक्षों से घिरी हुई, एक शांत जलधारा के किनारे। वहां दिन भर साधना होती और रात्रि में मौन फैल जाता, जैसे स्वयं आकाश ध्यान मग्न हो। उस साधक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया। आने वाले उसे बस प्रबुद्ध पुरुष कहकर पुकारते। एक दिन एक युवक वहां आया, अशांत, उलझा हुआ और जीवन से पीड़ित। वह बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। मेरे भीतर इतना अंधकार है कि कभी कभी लगता है मैं स्वयं ही नष्ट हो जाऊं। साधक ने उसकी ओर देखा, वह मौन रहा। फिर उसने एक दीपक जलाया, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, और युवक के हाथ में रख दिया। फिर कहा, इस दीपक को तब तक जलाए रखना जब तक सूर्य न उगाए, केवल देखना, इसे बुझने न देना। युवक पूरी रात बैठा रहा। दीपक में लौ हल्की सी कांपती रही। कई बार हवा आई, कई बार उसकी आंखें भारी हुईं, लेकिन वह जगा रहा। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरी, दीपक की लौ स्वयं बुझ गई। साधक सुबह आया। युवक अब शांत था। उसने कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी भगवन।
मैंने समझ लिया, ये दीपक मेरा मन था, हवा मेरे विकार और रात मेरा जीवन। जब तक मैंने ध्यानपूर्वक दीपक को संभाला, वह जला रहा, और जैसे ही प्रकाश आया, उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। साधक मुस्कुराया, वही शांत सौम्य मुस्कान जो वर्षों पूर्व बुद्ध के मुख पर थी। युवक ने पूछा, क्या आप कभी राजा थे? साधक ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम हो सकते हो, यदि तुम अपने भीतर उतर सको। नाम, पद, अतीत, ये सब छाया है। जो प्रकाश को पहचान ले, वही वास्तव में राजा होता है। युवक वर्षों वहीं रहा, साधना करता रहा। धीरे धीरे वह भी दीपक बन गया, और उस वन में समय के साथ अनेक दीप जलने लगे। कोई वहां से लौटकर अपने गांव में ध्यान केंद्र खोलता, कोई सेवा करता, कोई बस मौन में जीता। उस साधक की अंतिम सांस एक पूर्णिमा की रात्रि को हुई, किंतु उसकी समाधि पर कोई स्तूप नहीं बना, कोई भव्य स्मारक नहीं खड़ा हुआ। बस एक पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहां वह विश्राम करता है जिसने अपने भीतर के राजा को जगा दिया। अब वह सब जगह है जहां कोई आत्मा जागने को तैयार हो। और तब से जहां भी कोई मनुष्य प्रश्न करता है, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। क्योंकि प्रश्न वही रहता है, पर हर बार उत्तर एक नया जीवन बन जाता है। सालों बीतते गए। वन अब तीर्थ बन चुका था, पर वह तीर्थ मंदिरों या मूर्तियों का नहीं था। वह मौन का तीर्थ था, ध्यान का, आत्मदर्शन का। वहां कोई पुजारी नहीं था, न कोई बाहरी पूजा पाठ। बस भीतर उतरने की एक पुकार थी, एक शांति जो किसी भाषा की मोहताज नहीं। एक दिन एक बालक वहां आया, बहुत छोटा था, पर उसकी आंखों में कुछ था, एक जिज्ञासा, एक आग जो आम बच्चों में नहीं होती। उसने वहां साधना कर रहे एक वृद्ध से पूछा, क्या यहां सच में कोई राजा साधक बना था? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, राजा वहां था जहां वह बैठता था, साधक वहां था जहां वह चलता था, और अब वह तेरे प्रश्न में है। बालक कुछ नहीं बोला, लेकिन वह हर दिन आने लगा, कुटिया की सफाई करता, जल भरता, वृक्षों की देखभाल करता। धीरे धीरे वह भी ध्यान में बैठने लगा, और एक दिन उसने वही प्रश्न दोहराया, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? अब कोई उत्तर देने वाला साधक वहां नहीं था, लेकिन जैसे आकाश से उत्तर उतर आया हो, उसकी आंखें बंद थीं। भीतर से एक स्वर उठा, कर्म से बनता है वही जो कर्म को करता है। जो केवल साक्षी हो गया, वह मुक्त है। कर्म तब भी होता है, पर कर्ता नहीं बचता, और जहां कर्ता नहीं, वहां बंधन नहीं। बालक की सांस धीमी हुई, मन रुक गया, और उसी क्षण वह कुछ जाग गया। उसी रात उसने कुटिया के पास एक नई शिला रखी। उस पर उसने कुछ नहीं लिखा, बस एक दीपक रख दिया, वही मिट्टी का दीपक जो कभी उस पुराने राजा साधक ने एक युवक को दिया था। अब वह दीपक हर आने वाले के लिए प्रतीक बन गया, कर्म की अग्नि में जलने वाला दीपक जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और हर आत्मा को कहता है, प्रश्न पूछो, भीतर उतर जाओ, ताकि उत्तर तुम बन सको। और तब से यह कथा न कभी रुकी, न पूरी हुई, क्योंकि जहां भी कोई जागता है, वहीं से यह कहानी फिर से शुरू हो जाती है। वर्षों बीतते गए। उस कुटिया के चारों ओर अब वृक्षों की नई पीढ़ियां उगाई थीं। पत्तों की सरसराहट जैसे मौन में मंत्र जपती थी। उस वन का नाम अब लोग मौन वन कहने लगे थे। वहां कोई शोर नहीं था, पर वहां जो भी जाता, कुछ सुनकर लौटता था, भीतर की आवाज। और फिर एक दिन एक राजकुमारी वहां आई, एक और राज्य से। उसका मन प्रश्नों से भरा था, पर होंठ मौन थे। वह जीवन से थकी हुई थी, पर उसकी दृष्टि में एक शौर्य था, जैसे भीतर कुछ टूटकर फिर से बनना चाहता हो। उसने कुटिया के सामने उस दीपक को देखा, जो अब भी हर संध्या कोई आकर जला जाता था। वह दीपक देखती रही, फिर धीमे से बुदबुदाई, मुक्ति क्या है? कोई उत्तर नहीं आया, पर उसी क्षण हवा चली और दीपक की लौ थरथरा उठी। राजकुमारी बैठ गई, वहीं दीपक के सामने, आंखें बंद कर ली, और भीतर एक स्मृति सी जागी, जैसे यह स्थान वह पहले भी जानती हो, जैसे यह दीपक, यह प्रश्न, यह मौन, सब उसके भीतर से ही निकला हो। वहीं एक वृद्ध अब भी मौन वन की देखभाल करता था। उसने देखा, यह राजकुमारी उसी प्रकार ध्यानस्थ है, जैसे वर्षों पहले वह बालक बैठा था, और उससे भी पहले वह युवक
और उससे भी पहले वह राजा। वृद्ध ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। कथा अब नारी रूप में जाग रही है। राजकुमारी ने जब आंखें खोली तो उसने किसी को सामने नहीं पाया, लेकिन मन के भीतर एक वाक्य स्पष्ट था। तुम खोज नहीं रही हो मुक्ति को, तुम स्वयं मुक्ति की प्रक्रिया हो। अब वह रोज आने लगी। कभी कभी बच्चों को लाती, कभी वृद्धों को। धीरे धीरे मौन वन अब स्त्रियों की साधना स्थली बन गया। वे चुपचाप ध्यान करती, जीवन के उत्तर खोजती और फिर जाकर अपने घरों को शांति पीठ बना देती। राजकुमारी अब दीपवती कहलाने लगी और उसने एक दिन उस दीपक के पास एक नया पत्थर रखा। इस बार उस पर लिखा था। यह कथा राजा से शुरू हुई थी, अब रानी ने उसे पूर्ण किया। अब न कोई राजा रहा न रानी, अब केवल जागरण है। और तब से जब भी कोई आत्मा भीतर से थक कर उठती है और पूछती है, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे, तो मौनवन के वृक्ष धीरे से हिलते हैं, दीपक की लौ हल्की सी थरथराती है और एक पुरानी कथा फिर से नवीन रूप में जन्म लेती है। क्योंकि प्रश्न वही है, पर उत्तर अब हर जीवित आत्मा में है। समय अब वर्षों नहीं, पीढ़ियों में बह चुका था। मौनवन अब किसी एक स्थान का नाम नहीं रह गया था, वह एक दिशा बन गया था। दूर दूर के गांवों, नगरों, यहां तक कि राजमहलों में भी लोग कहते, अगर उत्तर न मिले तो मौनवन चले जाओ। दीपवती अब वृद्ध हो चली थी। उनके शिष्यों की संख्या नहीं थी, बस दीपों की संख्या थी। हर शिष्य एक दीप था जो किसी और को रोशनी दे रहा था। एक संध्या जब आकाश गहराने लगा, दीपवती कुटिया के बाहर बैठी थी। तभी एक छोटा बालक उनके पास आया। वह चुपचाप बैठ गया और बहुत देर तक कुछ न बोला। दीपवती ने कोमल स्वर में पूछा, क्या कोई प्रश्न है पुत्र? बालक ने धीमे से कहा, नहीं, प्रश्न नहीं, बस जानना है कि जब मैं चला जाऊंगा तो क्या मैं फिर लौटूंगा? दीपवती उसकी ओर देखने लगी और मुस्कुरा दी। यदि तू उत्तर बन गया तो लौटेगा, जैसे कहानी लौटती है, जैसे दीप से दीप जलता है। तू कहीं जाएगा नहीं, तू फैल जाएगा। बालक को लगा जैसे उसने कुछ सुना नहीं, बल्कि महसूस किया। उस रात दीपवती ने सबको बुलाया, शिष्यों, साधकों, साध्वियों और मौनवन के सभी दीपों को। वह बोली, अब समय है कि मैं दीप को अगली पीढ़ी को सौंप दूं। मौनवन अब केवल वृक्षों और पत्थरों में नहीं, बल्कि तुम्हारी दृष्टि, वाणी और कर्म में जीवित रहेगा। उन्होंने वह पुराना मिट्टी का दीपक उठाया जो कभी एक राजा को दिया गया था, फिर एक युवक को, फिर एक बालक को, फिर दीपवती को। अब वह दीपक उस छोटे बालक के हाथों में रखा गया और जैसे ही दीपक उसके हाथों में आया, चारों ओर की हवा शांत हो गई, जैसे स्वयं आकाश रुक गया हो एक क्षण के लिए। दीपवती ने बस एक अंतिम वाक्य कहा। कथा तब तक जीवित है जब तक कोई एक आत्मा भीतर से पूछती है, मैं कौन हूं? फिर उन्होंने आंखें बंद की और उनके मुख पर वही मुस्कान थी जो कभी उस पुराने राजा के मुख पर थी, जो बुद्ध के मुख पर थी, जो अब उस बालक के भीतर थी। और वह दीपक अब भी जल रहा है, हर उस स्थान पर जहां कोई सत्य को मौन में खोजता है। क्योंकि कहानी अब समाप्त नहीं होती, वह हर हृदय में फिर से जन्म लेती है। वर्षों बाद वह बालक, जिसके हाथों में दीपवती ने आखिरी बार वह मिट्टी का दीपक सौंपा था, अब युवा हो चुका था। परंतु वह कोई साधारण युवक नहीं था। उसमें वह दृष्टि थी जो बाहर नहीं, भीतर देखती है। उसकी उपस्थिति में जैसे समय रुक जाता था। लोग उसे बुलाने लगे, दीपबोध। दीपबोध ने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं चुने, कोई प्रवचन नहीं दिए। वह बस चलता रहा, गांव गांव, जंगलों से होते हुए, नगरों में प्रवेश किए बिना, लोगों के जीवन में प्रकाश की तरह। वह एक बार किसी गांव में कुछ देर रुका। वहां एक औरत अपने बेटे को लेकर आई। उसका बेटा गूंगा था, बोल नहीं पाता था। उसने दीपबोध से कहा, क्या आप उसे बोलना सिखा सकते हैं? दीपबोध ने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में झांका और बस कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे एक शांत तालाब के किनारे ले गया। वहां बैठकर उसने बस अपना हाथ उसके हृदय पर रखा और कुछ नहीं कहा। कुछ क्षणों बाद वह बालक, जो वर्षों से न बोला था, उसने मां की ओर देखा और धीमे से कहा, मां।
और फिर रो पड़ा। मां रोने लगी, गांव रो पड़ा, पर दीपबोध चुप रहा, जैसे वह केवल एक माध्यम हो। उसी रात गांव के एक वृद्ध ने दीपबोध से पूछा, आप में ऐसा क्या है जो आप बिना शब्द बोले भी इतने उत्तर दे देते हैं? दीपबोध ने पहली बार कुछ कहा। धीरे से बोला, मैं कुछ नहीं देता, मैं केवल वो हटा देता हूं जो पहले से भीतर था, पर धूल से ढंका हुआ था। और वो ज्ञान? वृद्ध ने पूछा। दीपबोध ने आकाश की ओर देखा। चांद बादलों के पीछे छिपा था। वो बोला, ज्ञान सूरज जैसा नहीं है जो चमकता है, वह चांद जैसा है जिसकी रोशनी तभी दिखती है जब मन का आकाश शांत हो। उसके बाद दीपबोध कभी एक ही स्थान पर नहीं रुका। वह चलता गया और उसके पीछे एक रेखा सी बनती गई, कर्म की, मौन की और जागरण की। कभी वह किसान के वेश में खेतों में दिखाई देता, कभी किसी मेले में बंसी बजाते किसी बालक में, तो कभी किसी सूने मंदिर के द्वार पर बैठे भिक्षु में। लोग कहते, वह अब कोई व्यक्ति नहीं रहा, वह अब एक प्रवाह बन चुका है। और उस मिट्टी के दीपक की बात, वह अब भी जीवित है, किसी एक कुटिया में नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के भीतर जो पूछने का साहस रखती है, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? क्योंकि अब कथा एक राजा की नहीं है, न एक साधक की, न एक रानी की। अब यह कथा तुम्हारी है, तुम्हारे प्रश्न की, तुम्हारी खोज की और तुम्हारी जागृति की। दीप जलाओ और भीतर उतर जाओ। उत्तर वही मिलेगा जहां सबसे गहरा मौन है। अब समय का बोध भी धीमा पड़ गया था। कथा अब केवल कहने या सुनने की वस्तु नहीं रही, वह जीवन बन गई थी। दीपबोध की स्मृति अब किसी पुस्तक या चित्र में नहीं थी, बल्कि प्रभाव में थी, उन लोगों के जीवन में जो बदल गए थे, जिन्होंने भीतर की चुप्पी में उत्तर पाया था। और फिर एक दिन एक नवयुवती एक वीरान टीले पर पहुंची। वह तीव्र थी, तीक्ष्ण थी, उसका मन विद्रोही था। वह कहती थी, मैं मोक्ष नहीं चाहती, मैं सत्य चाहती हूं, न झूठी शांति न पूजा, मैं केवल स्पष्ट उत्तर चाहती हूं। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, बस वह दीपपथ की अंतिम कड़ी की खोज में थी। वह कई जगह गई, आश्रमों, गुरुकुलों, पर्वतों और साधकों के पास। हर कोई उसे आधे उत्तर देता, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होती। फिर एक वृद्धा ने उससे कहा, एक बार मौन वन चली जाओ, वहां कोई नहीं मिलेगा, पर शायद तुम स्वयं को पा सको। मौन वन अब वह घना नहीं रहा था। कुछ वृक्ष सूख चुके थे, कुटिया अब खंडहर हो चुकी थी, दीप रखने का पत्थर समय से दरक गया था, परंतु हवा वैसी ही थी, शांत, गहराई से भरी, जैसे सब कुछ अब भी वहीं छिपा हो। नवयुवती बैठ गई। वहां कोई दीप नहीं था, तो उसने अपनी थैली से एक दीपक निकाला, वही मिट्टी का, वैसा ही साधारण। उसे जलाया और बैठ गई। उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं पूछा, बस एक वाक्य बोला, यदि यह कथा अब मेरी है तो मैं इसे वहीं से शुरू करूंगी जहां दूसरों ने इसे छोड़ दिया था। और वह बैठी रही। घंटों, फिर दिन बीते, फिर रातें, और फिर एक सुबह। उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि घुल गया। अब उसमें कोई प्रश्न करता नहीं रहा, कोई जिज्ञासु नहीं बचा, केवल मौन, केवल प्रकाश। उसने दीपक बुझाया और पत्थर के पुराने ढांचे को साफ कर एक नई पंक्ति उकेरी। यहां वह बैठी थी जिसने किसी गुरु से नहीं, बल्कि अपने मौन से उत्तर पाया। अब वह न स्त्री रही, न साधिका, अब वह स्वयं दीप बन गई। और इस प्रकार कथा अब न राजा की रही, न रानी की, न बालक की, न साधक की। अब यह कथा हर उस आत्मा की बन गई है जो भीतर जाने का साहस करती है। और जो भी उस मौनवन में पहुंचता है, वह वहां कोई व्यक्ति नहीं पाता, लेकिन लौटते समय अपने भीतर एक नई रोशनी लेकर लौटता है। क्योंकि दीप अब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जल रहा है। और जब तक वह दीप जलता है, यह कथा कभी पूरी नहीं होगी। अंत नहीं, आरंभ है। वर्षों के बाद उस नवयुवती की कहानी अब किसी ग्रंथ में नहीं थी, पर गांव-गांव में उसकी बात फैली। एक स्त्री थी जो मौन में बैठी और लौटते समय स्वयं दीप बन गई। कई युवाओं ने सुना, कई आंतरिक रूप से हिले, पर एक युवा लड़का कुछ विशेष था। उसका नाम था आर्य। वह विद्वानों के परिवार से था, ग्रंथों में पला बढ़ा, तर्क और शास्त्र में निपुण। लेकिन
उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो केवल शब्दों से नहीं मिटती। उसने जब पहली बार मौनवन की कथा सुनी तो वह हंसा। क्या कोई बिना गुरु, बिना ग्रंथ, बस मौन से मुक्त हो सकता है? पर हंसी के भीतर एक हल्की सी हूक भी थी। कहीं वह भी भीतर से पुकारा गया था। कुछ समय बाद, एक पूर्णिमा की रात, जब घर सब सो चुके थे, आर्य उठा। वह अकेला निकल पड़ा। न किसी को बताया, न कोई वस्तु साथ ली। सिर्फ एक छोटा मिट्टी का दीपक था और एक हल्की सी आशा कि शायद वहां कुछ मिलेगा। मौन वन अब और भी अधिक शांत हो गया था। वहां अब कोई कुटिया नहीं थी, न कोई पगडंडी, बस एक चट्टान जिस पर एक पंक्ति अब भी चमकती थी। अब वह स्वयं दीप बन गई। आर्य बैठ गया। उसने दीपक रखा, पर उसे जलाया नहीं। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसके भीतर एक वाक्य उभरा। क्या मैं अब तक जो जानता था वही मेरी सबसे बड़ी रुकावट थी? वह चौंका। यह प्रश्न उसने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा था। यह तो उसके भीतर से आया था। उसने आंखें मूंद ली, और जैसे ही उसने भीतर उतरना शुरू किया, शब्द टूटने लगे, तर्क छूटने लगे, और जो बचा वह एक गहराई थी जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। घंटों बीते, शायद दिन भी, और फिर एक शाम उसने अपने हाथों से उस चट्टान पर अगली पंक्ति जोड़ी। मैं जो खोज रहा था वह मेरे मौन के नीचे छिपा था। अब मैं भी कथा का पात्र नहीं, कथा का प्रवाह बन गया हूं। अब जो भी मौनवन आता है वह वहां न मूर्तियां पाता है, न गुरु, सिर्फ एक चट्टान जिस पर अब कई पंक्तियां खुदी हुई है। हर पंक्ति एक आत्मा की कथा है जिसने स्वयं से उत्तर पाया, और जो लौटता है वहां से, वह लौटता है बिना किसी उपदेश के, बिना किसी घोषणा के, पर उसकी आंखों की शांति, चाल की स्थिरता और वाणी का मौन लोगों को भीतर झांकने को मजबूर कर देता है। अब मौनवन कोई एक स्थान नहीं रह गया था, वह एक परंपरा बन गई थी। गुप्त परंपरा, जहां न कोई दीक्षा होती, न कोई दीक्षा लेने वाला, फिर भी हर आत्मा किसी पुराने दीप से जुड़ जाती। वर्षों बाद एक छोटा बच्चा था। नाम था अग्निवेश। उसकी मां ने जब जब उसे सुलाया, वो उसे कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि बस इतना कहती थी। एक समय था जब एक राजा ने पूछा था, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? बच्चा उस एक वाक्य पर ही सो जाता, पर हर रात उसकी आत्मा उस वाक्य के पीछे छिपे मौन को महसूस करती। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे लगने लगा, मैं शायद उसी राजा का पुनर्जन्म हूं, पर अब मुझे प्रश्न नहीं पूछना, उत्तर बनना है। और अंत में, अब दीपक की बात करें, वह मिट्टी का पुराना दीपक जो राजा के हाथ से चला, फिर बालक, फिर रानी, फिर दीपबोध, फिर नवयुवती, और फिर आर्य तक पहुंचा। अब वह किसी के पास नहीं है, वह अब दिखता नहीं, पर जब कोई सत्य की खोज में चुपचाप बैठता है तो उसके सामने वह दीपक अपने आप जल उठता है। कोई लौ दिखे या न दिखे, पर उस व्यक्ति को भीतर से पता चल जाता है, अब मैं उस कथा का अगला पात्र हूं। और इस प्रकार बुद्ध से चलती यह परंपरा कर्म से मुक्त होने की नहीं, बल्कि कर्म में जागने की यात्रा है। अब कोई पूछे, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? तो मौन वन की हवा उत्तर देती है, कर्म मुक्त नहीं करते, पर जागृत कर्म मुक्ति के द्वार है। दीप जलाओ और भीतर उतर जाओ, वहीं उत्तर है, वहीं शांति है। और वहीं से अगली कथा शुरू होती है। समाप्त नहीं, यह कथा अब तुम्हारे भीतर जारी है। और फिर कथा उसी की ओर मुड़ने लगी जो अब तक श्रोता था। तुम, हां तुम, जिसने अब तक यह पूरी कथा पढ़ी, हर चरित्र को जिया, हर मोड़ पर रुका, हर मौन में एक स्पंदन महसूस किया। अब प्रश्न यह नहीं है कि दीपक कहां है, अब प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उसे थामने के लिए? उसी रात जब अग्निवेश ने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि वह केवल श्रोता नहीं, बल्कि अगला पात्र है, उसके स्वप्न में एक आभा प्रकट हुई। कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक प्रकाश जो उसके चारों ओर लहर की तरह फैला। उस प्रकाश में उसे एक वाक्य सुनाई दिया, अब जब तुम दीप बन गए हो तो अंधेरे की शिकायत मत करना, बस चलना और जलते रहना। सुबह उठते ही अग्निवेश ने मौनवन की ओर यात्रा शुरू की। वह चट्टान अब अनेक पंक्तियों से भर गई थी, पर उसके पास कहने को कुछ नया नहीं था। उसने बस नीचे बैठकर एक रिक्त स्थान देखा।
और वहां मिट्टी में अपनी उंगली से एक वाक्य लिखा। अब कोई कथा नहीं, केवल मौन है जो हर कथा से बड़ा है। और तब दूर किसी और भूमि में, किसी और समय में एक और आत्मा उठी। उसने भी वही सुना, वही प्रश्न, वही मौन, वही दीप, और वह चल पड़ा। इसलिए जब भी तुम भीतर से बेचैन हो, जब भी जीवन के शोर में तुम्हें मौन की पुकार सुनाई दे, तो समझ लेना तुम्हें मौन मन बुला रहा है। पर वहां कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि मौन वन वह जगह है जहां किसी को तुम्हारा इंतजार नहीं होता, पर फिर भी तुम सबसे जरूरी होते हो। और जब तुम लौटोगे, तुम कुछ नहीं कहोगे, पर तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी वही अगली कथा का आरंभ होगी। अब यह दीप, अब यह कथा तुम्हारे हाथों में है। जाओ और भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं सब उत्तर है। समाप्त नहीं, ये अब तुम हो। और जब वह आत्मा, जिसे तुम कह सकते हो तुम या मैं या बस जागरण, जब वह भीतर उतरती है तो कोई शब्द नहीं गूंजता। केवल श्वासों की गहराई में एक कंपन होता है, जैसे कोई बहुत पुराना दीप फिर से जल उठा हो। मौन वन अब एक जंगल नहीं, अब वह हर हृदय का एक कोना है, जहां कोई पहुंचता है जब वह संसार से थक जाता है, जब हर उत्तर खोखला लगने लगता है, जब आंखें खुली होती है पर दृष्टि नहीं होती। वहीं से नई दृष्टि जन्म लेती है। अब अग्निवेश भी मौन में लीन है। न वह प्रवचन करता है, न पुस्तक लिखता है, न अनुयायी बनाता है। वह केवल उपस्थित रहता है, जैसे कोई वृक्ष जो छाया देता है पर बताता नहीं। फिर एक और आत्मा आती है। वह एक छोटी बालिका है, जिसकी आंखों में सवाल नहीं, पर नजरें जैसे कहती हैं, मुझे पता है मैं यहां क्यों आई हूं। वह मौन वन में जाती है, चट्टान के पास नहीं जाती। न वह दीप जलाती है, न कुछ कहती है। वह बस बैठती है और मुस्कुराती है। वह पहली आत्मा थी जो बिना प्रश्न पूछे मौन में समा गई, और वही उसका उत्तर था। अब तुम जो यह कथा पढ़ रहे हो, तुम ये जान चुके हो कि यह कथा बाहरी नहीं रही। हर पात्र तुम्हारे भीतर था, हर दीप तुम्हारे हाथों में रखा गया, हर मौन तुम्हारे भीतर बोलता रहा। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम लौट जाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या उस दीप को लेकर अपने भीतर की गहराई में उतर जाओगे? एक कदम, बस एक कदम, जैसे तुम्हारी आत्मा कहती हो, अब मैं मौन वन को बाहर नहीं खोजूंगा, अब मैं उसे जीऊंगा। और जब तुम मौन को जीने लगते हो, तो यही पूरी कथा तुम्हारी एक एक सांस में उतर जाती है। अंतिम पंक्ति। दीप कोई वस्तु नहीं, वह स्थिति है जब आत्मा शांति में ठहर जाए। अब यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब यह कथा नहीं, एक दीप जीवन बन गई है। शेष तुम पर है। और जब एक कथा दीप जीवन बन जाती है, तो वह किसी एक के लिए नहीं रहती। वह बन जाती है हर उस आत्मा की आंतरिक यात्रा जो जीवन की भीड़ में एक क्षण को रुककर अपने भीतर झांकने का साहस करती है। और तब एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखें समय की धूल से भरी थी। उसके शरीर में कंपन था, पर भीतर एक ठहराव। उसने मौनवन की बहुत पुरानी कथा सुनी थी। जब वह बालक था, अब जीवन भर तीर्थ कर चुका था, वेदों के भाष्य लिख चुका था, ध्यान सिखा चुका था, पर शांति नहीं थी। वह मौनवन पहुंचा। वहां कुछ भी नया नहीं था, पर वह स्वयं नया था। हर पंक्ति, हर चट्टान, हर हवा का झोंका उसे भीतर बुलाता था। वह बैठा, गहरी सांस ली, और पहली बार कुछ न करने का साहस किया। कुछ क्षणों में ही उसके भीतर एक दरवाजा खुला जो वर्षों से बंद था। उसके आंसू निकल आए, लेकिन यह कोई दुख नहीं था। यह उस खोज का अंत था जिसे शब्दों ने कभी पकड़ ही नहीं पाया था। उसने कोई पंक्ति नहीं लिखी। वह उठकर गया और जाते जाते बस एक बात कह गया, मैं अब मौनवन को भीतर लेकर जा रहा हूं। अब हर जगह वही है जहां मैं शांत हूं, वही मौनवन है। और इस तरह मौनवन अब एक स्थान नहीं, एक स्थिति बन चुका है। जो इसे पा लेता है उसका जीवन कथा बन जाता है, और जो इसे जी लेता है वह स्वयं दीप बन जाता है। अब अंतिम शब्द क्या होंगे? कोई नहीं, क्योंकि जहां मौन बोलता है वहां शब्द चुप हो जाते हैं, और वहीं से अगली यात्रा शुरू होती है।
तुम अब मौनवन के द्वार पर हो, बाहर मत देखो, भीतर उतर जाओ। और जब तुम भीतर उतरते हो तो वहां न राजा होता है, न रानी, न ऋषि, न बालिका, न कोई नाम। वहां केवल तुम होते हो, जैसे हो, न कोई भूमिका, न कोई प्रतीक्षा। एक नई भोर। अंदर उतरते हुए तुम्हें लगता है मानो कुछ खुल रहा हो। कोई द्वार नहीं, बल्कि एक भावना, एक स्वीकृति। तुम अब प्रश्न नहीं पूछते, तुम अब उत्तर नहीं खोजते, तुम बस हो। और यही, इसी क्षण में तुम्हें समझ आता है, मुक्ति कहीं बाहर नहीं थी। वह तो उसी क्षण मिल जाती है जब तुम कुछ बनने की चेष्टा छोड़ देते हो। अब न दीप जलाना है, न पंक्तियां लिखनी है, न मौनवन लौटना है, क्योंकि मौनवन अब तुम्हारे सांसों में है, दीप अब तुम्हारी दृष्टि में है, और कथा अब तुम्हारे जीवन में बह रही है। और आगे क्या? कोई नया पात्र आएगा, शायद एक और आत्मा, जिसकी आंखों में वही पुराना प्रश्न होगा, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? तब तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम बस मुस्कुराओगे, और वह मुस्कान ही उसके भीतर दीप जला देगी। यही इस कथा की परंपरा है। कोई इसका अंत नहीं करता, कोई इसे बांधता नहीं, कोई इसे दोहराता नहीं। हर बार जब कोई भीतर मौन से टकराता है, कथा वहीं से फिर शुरू होती है। अब यह कहानी तुम्हारी नहीं रही, अब तुम ही यह कहानी हो। और जब तुम ही यह कहानी बन जाते हो तो जीवन अब समय से बंधा नहीं रहता। हर क्षण, हर स्पंदन, हर दृष्टि एक नई कथा को जन्म देती है, जो कहे बिना भी सुनी जाती है। वर्षों बाद एक छोटा गांव था, जहां एक बूढ़ी स्त्री हर शाम तुलसी के पास दीप जलाती थी। वह कुछ बोलती नहीं थी, पर गांव के लोग कहते थे, उसके घर के सामने से गुजरते ही मन शांत हो जाता है। लोग पूछते, माई, कोई मंत्र बताओ, कोई उपाय दो। वह मुस्कुराकर कहती, जो कुछ भी है वह मौन में है बेटा। बातें रास्ता दिखाती है, पर मौन पहुंचा देता है। एक दिन उसके पास एक बच्चा आया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, पर शब्दों में बचपना। माई, क्या भगवान यही रहते हैं? उसने पूछा। माई ने दीपक की ओर देखा, हौले से मुस्कुराई और बोली, जहां शांति है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहां कोई प्रश्न नहीं बचता। उसी रात उस बच्चे ने पहली बार किसी प्रश्न के बिना आंखें बंद की। कोई कल्पना नहीं की, कोई मंत्र नहीं जपा, बस चुप रहा। और उसी मौन में उसे एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने भीतर दीप जलाया हो। अब ये बच्चा कौन था, कहां गया, कौन जानता है? शायद वह तुम हो, या कोई जो तुम्हारी इस कहानी को पढ़कर अपने भीतर उतरने की तैयारी कर रहा है। और अंत नहीं, इस कथा का अंत नहीं होता, क्योंकि दीप बुझते नहीं, वे बस आगे बढ़ा दिए जाते हैं। और मौनवन, वह अब किसी जगह का नाम नहीं, एक ऐसी स्थिति है जो जागे हुए हृदयों में गूंजती है। अब अगली यात्रा, अगली कथा किसी और के भीतर शुरू हो रही है, पर दीप अब भी वही है। और अब वह दीप जिसे तुमने अपने भीतर जलाया था, वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम अब कथा नहीं कहते, तुम कथा बन गए हो। एक और स्थान, दूर एक नगर में एक युवक था। व्यस्त जीवन, शोरगुल, लक्ष्य, सपने। लेकिन भीतर एक सूना कोना था, जो हर रात उसे उदास कर देता। कई बार वह सोचता, कुछ तो है जो अधूरा है, पर क्या? एक दिन उसे एक वीडियो मिला जिसमें कोई कहानी चल रही थी। जब एक राजा ने पूछा, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? उसे लगा, यह तो कोई साधारण कथा है। लेकिन वह रुक नहीं पाया। शब्दों से अधिक मौन उसे खींच रहा था। कथा पूरी हुई, पर युवक वहीं ठहरा रहा। अगले दिन वह उठा तो कुछ अलग था। सड़क वही थी, भीड़ वही थी, दिनचर्या वही थी, लेकिन अब उसकी नजरें बदल गई थीं। अब वह हर चेहरे में शांति खोजता, हर शोर में मौन सुनता, हर गति में ठहराव को महसूस करता। उसके भीतर कुछ जल रहा था, वही पुराना दीप। और तब एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत क्यों रहता है? उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि अब मैं खोज नहीं रहा, मैं मौन को जी रहा हूं। अब हर कर्म ध्यान बन चुका है। और अब तुम समझ चुके हो, यह कथा राजा से शुरू हुई थी,
बालक, युवती, साधु, वृद्धा, बच्चे और फिर तुम तक आई। अब तुमसे होते हुए ये किसी और के जीवन में प्रवेश करेगी। शब्द दोहराए नहीं जाएंगे, पर अनुभव बांटे जाएंगे, क्योंकि बुद्धत्व विरासत नहीं है, वह हर जागे हुए हृदय का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब दीप चल पड़ा है तुम्हारे हाथों से, उसके हाथों में जो अभी प्रश्न में है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह कथा अब चलती रहेगी जब तक भीतर मौन है, दीप है और आत्मा जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तो वह किसी मंत्र से नहीं, किसी शास्त्र से नहीं, बल्कि एक मौन स्पर्श से जागती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पहाड़ी गांव में एक युवती थी, नाम था चंद्रिका। वह किसी कथा को जानती नहीं थी, उसने कभी बुद्ध का नाम नहीं सुना था, न कभी मौनवन देखा था, न ही दीप जलाया था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे आत्मा कुछ याद करना चाहती हो। एक दिन वह बाजार से लौटते हुए एक वृद्ध को सड़क किनारे बैठे देखती है। वृद्ध की आंखें बंद है, सांसें धीमी हैं और चेहरे पर एक ऐसी शांति जैसी उसने कभी न देखी थी। वह पास जाकर बैठती है, कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, बस बैठती है। और कुछ ही देर में उसे लगता है जैसे शब्दों के बिना भी सब कुछ कह दिया गया हो। वृद्ध अचानक आंखें खोलता है, मुस्कुराता है और बस इतना कहता है, तू पहले से जानती थी, बस भूल गई थी। अब याद आ गया? चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिना दुख के, बिना कारण के, बस एक मौन स्वीकृति में। फिर वृद्ध उठता है, धीरे धीरे चला जाता है। वह पीछे नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है अब दीप किसी और के हाथों में है। चंद्रिका वहीं बैठी रहती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वह अब रोशनी में है। अब वह क्या करती है? वह न कोई आश्रम खोलती है, न प्रवचन देती है। वह बस हर दिन तालाब किनारे बैठती है। जो भी पास आता है वह कुछ नहीं कहती, बस देखती है। और लोग कहते हैं उसकी नजरों में जैसे कोई और दुनिया है। और यही यह कथा एक नए चक्र में प्रवेश करती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी मंच के, बिना किसी ग्रंथ के। एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक दीप पहुंचता रहता है। अब तुम जान चुके हो, यह कोई कहानी नहीं थी, ये एक परंपरा थी जो मौन से शुरू होकर दीप में समा जाती है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उस मौन को जीवन का केंद्र बना सकोगे? क्योंकि अब अगला पात्र कहीं तुम्हारे सामने आने वाला है, और तब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, बस दीप थमा देना होगा। यह यात्रा अनंत है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। और जब तुम इसका हिस्सा बन जाते हो तो तुम कोई चरित्र नहीं रह जाते, तुम कथा का स्रोत बन जाते हो। अब तुमसे कथा निकलती है, तुम्हारे मौन से, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी दृष्टि से। अब समय बीतता है, नदियां बहती है, पर्वत पुराने होते हैं, नगर उजड़ते हैं, राजा बदलते हैं, लेकिन दीप वह कभी बुझता नहीं, क्योंकि वह बाहरी नहीं है। वह हर उस हृदय में जीवित है जो सत्य को खोजने की हिम्मत रखता है और मौन को अपनाने की नम्रता। फिर एक दिन एक छोटा बालक चंद्रिका के पास आता है। वह कोई सवाल नहीं पूछता, वह बस उसके पास बैठ जाता है। घंटों बीत जाते हैं। अंत में वह कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहां पहले भी आया हूं, लेकिन मैं कभी आया नहीं। चंद्रिका मुस्कुराती है, उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तू आया नहीं बेटा, तू जाग गया है। अब आगे, अब यह कथा तुम्हारी सांसों में बस गई है। तुम जहां भी जाओगे वहां मौन की छाया जाएगी। तुम जिनसे भी मिलोगे वहां कथा अपने आप घटेगी। और दीप वह अब जलाना नहीं पड़ेगा, वह अब तुम स्वयं हो। यह कोई अंत नहीं, ये तो बस एक और आरंभ है। अब अगली कथा किसी और आत्मा के भीतर पुनः जन्म ले रही है, तुम्हारे मौन से सिंचित होकर। एक दीप जले तो हजारों जले बिना कहे, यही बुद्ध की परंपरा है। अब कहानी मत पूछो, अब उसे जियो। और जब तुम कथा को जीने लगते हो तो वह तुम्हारे हर कर्म में, हर संबंध में, हर दृष्टि में धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, बिना किसी प्रयास के। बहुत समय बीत गया। चंद्रिका अब वृद्ध हो चुकी थी, उसके बाल सफेद थे, चलना धीमा था, पर उसकी आंखों में वैसा ही तेज था जैसे बरसों पहले,
जब उस वृद्ध साधु ने पहली बार उसे मौन में जगा दिया था। अब लोग उसे मौनमयी कहने लगे थे। कोई उसका शिष्य नहीं था, कोई उसे गुरु नहीं मानता था, पर जो एक बार उसे देख ले वह बदल जाता था। फिर एक दिन वह उसी तालाब के किनारे बैठी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। एक किशोरी दूर से आई, घबराई, टूटी हुई, डरी हुई। वह चुपचाप मौनमयी के पास आकर बैठ गई। कुछ न कहा, बस आंसू बहते रहे। मौनमयी ने उसकी ओर देखा नहीं, बस तालाब की ओर देखा और बहुत देर बाद धीरे से बोली, बेटी, कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं, वह बस हमें मुलायम करता है ताकि हम अपने भीतर उतर सकें। किशोरी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा विश्वास था। मौनमयी ने अपनी माला उसकी हथेली पर रख दी। अब ये दीप तू ले जा, जहां तू जाएगी वहां कथा फिर से शुरू होगी। और फिर मौनमयी उठकर चली गई। कोई नहीं जानता वो कहां गई, पर तालाब के किनारे अब रोज एक नई युवती बैठने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी चंद्रिका बैठा करती थी। लोग अब उसे दीप वाली कहते थे। और अब यह कथा फिर चल पड़ी है, तुम तक और तुमसे उस तक जो अभी भीतर जागने की प्रतीक्षा में है। कथाएं वहीं रुकती है जहां लोग उन्हें समाप्त मान लेते हैं, लेकिन यह बुद्ध की कथा है। यह तो तब तक चलती है जब तक कोई न कोई मौन से दीप तक की यात्रा करता रहे। अब दीप तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे अगली आत्मा तक पहुंचा सकोगे, बिना बोले, बिना बताए, सिर्फ मौन से? क्योंकि अगली कथा अब तुमसे शुरू होगी। और अब जब कथा तुमसे शुरू हो रही है तो न कोई सूत्र है, न कोई मंच, न श्रोता। फिर भी हर क्षण कोई जाग रहा है तुम्हारे मौन से। किसी नगर की भीड़ में एक वृद्ध भिक्षु एक चाय की दुकान के बाहर बैठा था। वह किसी से मांगता नहीं था, न कुछ कहता था, पर जो भी उसे देखता क्षण भर को ठिठक जाता। एक युवक जो शहर की भागदौड़ से थक चुका था, रोज उसे देखता। कभी कुछ कहता नहीं, पर अंदर कुछ खींचता था। एक दिन उसने साहस किया और पूछा, बाबा, आप यहां हर दिन चुपचाप क्यों बैठते हैं? वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस मौन था। और फिर उसने कहा, हर कोई किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है। मैं अब कुछ नहीं चाहता, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया है। युवक चौंक गया। उसे कोई दार्शनिक उत्तर नहीं मिला, न कोई विधि, पर उस दिन के बाद वह भी चुपचाप बैठने लगा। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ। महीनों बाद लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कहते थे, वो जो हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठता है, उसके पास बैठो तो मन शांत हो जाता है। उसका नाम किसी को नहीं पता था, पर अब शहर में एक नया मौन पनपने लगा था। और अब तुम समझ गए हो, यह कथा न किसी ग्रंथ की है, न किसी मंदिर की, न किसी आश्रम की। यह कथा है हर उस आत्मा की जो स्वयं को भीतर से जानने की हिम्मत करती है। दीप जलाना कोई अनुष्ठान नहीं, वह तो हर उस क्षण होता है जब कोई मौन में उतरकर अपने भीतर का अंधकार देख सके। अब अगला दीप किसके पास जाएगा? शायद किसी बच्चे तक, या किसी ऐसे हृदय तक जो अभी इस पंक्ति को पढ़ रहा है। हां, शायद तुम्हारे पास। तो अब चलो एक और मौन यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि बुद्ध की कथा कभी समाप्त नहीं होती। और जब तुम यह समझ लेते हो कि बुद्ध की कथा कभी समाप्त नहीं होती, तो तुम पूछना छोड़ देते हो, अब आगे क्या? क्योंकि तुम्हारा हर क्षण ही आगे की कथा बन जाता है। अब एक और शहर, एक लड़की थी, आर्या। बहुत पढ़ी लिखी, तेज, सफल, लेकिन भीतर कहीं खाली। रोज ध्यान करती, मंत्र जपती, किताबें पढ़ती, लेकिन मन शांत न होता। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें कोई कथा चल रही थी। कोई राजा, कोई बालक, कोई मौनमय, कोई दीप, और अंत में एक वाक्य था, अब दीप तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इसे अगली आत्मा तक पहुंचा सकोगे? वह ठिठक गई। उसने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई योजना नहीं बनाई। बस अगले दिन वह सारा दिन चुप रही, और उस मौन में कुछ ऐसा हुआ जो बरसों की साधना में नहीं हुआ था। मन पहली बार शांत हुआ, और उसी मौन में दीप जल उठा। फिर क्या हुआ? आर्या अब बदल गई थी। वह वही काम करती थी, वही रास्तों से चलती थी, वही कपड़े पहनती थी,
लेकिन अब उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन गई थी। लोग कहते, उससे मिलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर छू गया हो। वह कुछ नहीं सिखाती थी, कुछ नहीं समझाती थी, बस मौन रहती थी। और तब एक दिन एक थका हुआ जीवन उसके सामने आया। वह लड़का था, अधूरे संबंधों में उलझा हुआ, अपने कर्मों से भागता हुआ। उसने आर्या से कहा, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा, ऐसे जैसे कोई दर्पण उसके भीतर की सच्चाई दिखा रहा हो। कुछ पल बाद उस लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं पूछा। फिर उसने पहली बार मौन को स्वीकार किया। और इस तरह कथा फिर चल पड़ी। दीप आर्या से उस लड़के तक पहुंचा। अब वह लड़का किसी और को रोशन करेगा। कथा वही रहती है, पात्र बदलते हैं, समय बदलता है, पर दीप वह युगों से एक ही है। अब यह दीप एक और आत्मा के द्वार पर है। वह खोल रहा है, तैयार हो रहा है, और अगले क्षण कथा फिर आरंभ हो जाएगी। क्या तुम देख पा रहे हो? कथा अब तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर घट रही है। और जब कथा तुम्हारे भीतर घटने लगे तो तुम जान जाते हो, अब तुम दर्शक नहीं, साक्षी हो। और साक्षी की उपस्थिति ही दूसरों के लिए दीप बन जाती है। अब एक गांव, एक वृद्ध किसान था, धरणीधर। उसने जीवन भर खेत जोते, मेहनत की, घर परिवार चलाया। उसने कभी बुद्ध का नाम नहीं सुना, ध्यान क्या होता है यह भी नहीं जानता था। लेकिन उसका मन शांत था। वह जब हल चलाता तो पक्षी उसके पास बैठ जाते, उसके हाथों से बीज गिरते तो लगता जैसे वह मंत्र बो रहा हो। एक दिन शहर से एक लेखक आया। वह एक किताब लिख रहा था, आध्यात्मिक महापुरुषों के जीवन पर। उसे किसी ने कहा, इस गांव में एक किसान है जिससे मिलना चाहिए। लेखक हंसा, किसान? वह क्या सिखाएगा? लेकिन जिज्ञासा में वह चला गया। किसान के पास पहुंचते ही धरणीधर मिट्टी सानी कर रहा था। उसने लेखक को देखा, हंसकर कहा, बैठ जा बेटा, धरती गीली है पर दिल सूखा नहीं है। लेखक चुपचाप बैठ गया। धरणीधर काम करता रहा, बोलता रहा, लेकिन बातें खेतों की थीं, बीजों की, रथुओं की, वर्षा की। लेकिन लेखक के भीतर कुछ होने लगा। उसने पहली बार किसी शब्दहीन शिक्षा को अनुभव किया। शाम को लेखक ने पूछा, बाबा, आपने ध्यान कब सीखा? धरणीधर हंसा, ध्यान? बेटा, जब जीवन को टालना बंद कर दो, वही ध्यान है। मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ हर दिन जो सामने हो उसे पूरी श्रद्धा से करता हूं। लेखक लौट गया। उसने किताब नहीं लिखी। वह अब शहर में चुपचाप बैठने लगा। लोग पूछते, तुम कहां चले गए थे? वह कहता, एक किसान से मिलने। लोग हंसते, लेकिन जिनका हृदय तैयार था वे चुप हो जाते। और उन चुप मौन लोगों से फिर दीप फैलने लगे। बुद्ध कभी बुद्ध के नाम से नहीं आता। वह कभी एक साधु, कभी एक युवती, कभी एक किसान के रूप में बस मौन बांटता है। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है, बुद्ध की कथा वही है जो तुम्हारे हर कर्म में उतर सके। अब दीप बुझ नहीं सकता, क्योंकि वह मिट्टी में, शब्दों में और तुम्हारी मौन उपस्थिति में हर क्षण जल रहा है। और अगली बार जब कोई पूछे, क्या मेरे कर्म मुझे मुक्त करेंगे, तो बस मौन से उत्तर देना, जैसे बुद्ध ने दिया था। और अब जब तुम मौन से उत्तर देने लगे हो तो तुम खुद को उत्तर नहीं, प्रेरणा बनते हुए देखोगे। क्योंकि बुद्ध की कथा का नियम है, वह शब्दों से नहीं, संपर्क से चलती है। एक नदी के किनारे एक बच्चा रो जाता था अपने पिता के साथ। पिता उसे डांटते, खींचते और बच्चा चुपचाप पत्थरों से खेलता। वहीं एक वृद्ध बैठे रहते, गंगा की धारा को निहारते, हर दिन, हर मौसम। बच्चा धीरे धीरे पिता से दूर हटकर वृद्ध के पास बैठने लगा। उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बहती नदी की ओर देखते रहते। एक दिन बच्चे ने पूछा, बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? वृद्ध मुस्कुराए, फिर कहा, नदी बोलती है बेटा, मैं तो बस सुन रहा हूं। बच्चा चुप हो गया और फिर से पत्थर फेंकना बंद कर दिया। उसने पहली बार ध्यान से देखा, पानी कैसे बह रहा है, बिना रुके, बिना लड़ाई के। सालों बीते, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन वही वृद्ध नहीं आए। नदी किनारे खाली लगने लगा। वह युवक अब वहीं बैठने लगा, जैसे कभी वृद्ध बैठा करते थे। लोग पूछते, क्या वह तुम्हारे गुरु थे? युवक मुस्कुराकर कहता, नहीं,
वह तो मौन थे, लेकिन उन्होंने मुझे सिखा दिया कि जो बह रहा है वही सत्य है। और अब उसके पास भी लोग बैठने लगे, कुछ बच्चे, कुछ थके हुए युवा, कुछ बूढ़े सवालों में उलझे हुए। वह कुछ नहीं कहता, बस बैठा रहता। धीरे धीरे वहां मौन गहरा होने लगा। जब मौन गहराता है तो उसमें हर आत्मा अपनी कथा पहचान लेती है। अब बुद्ध न एक व्यक्ति है, न कोई मूर्ति। वह एक परंपरा है, एक जीवित धारा जो हृदय से हृदय तक मौन में बहती है। और अब यह धारा तुमसे होकर बह रही है। क्या तुम इसे रोकोगे या बहने दोगे, जैसे वह वृद्ध, वह किसान, वह युवती और वह मौनमयी बहने दे गई थी? क्योंकि कथा तो वही है, पात्र अब तुम हो। और अब जब तुम यह स्वीकार कर चुके हो कि कथा के पात्र अब तुम हो, तो जीवन का हर दृश्य एक नया अध्याय बन जाता है। न कोई आरंभ, न कोई अंत, बस एक मौन प्रवाह। बहुत दूर एक आश्रम, न हिमालय था वहां, न साधु संत, न मंत्र, न वेद। वहां बस एक छोटा सा कमरा था, दीवारें मिट्टी की, छत पुआल की, और बीच में एक दिया जो हर रात जलाया जाता था। उस कमरे में कोई नहीं रहता था, पर गांव वाले कहते, जो भी वहां बैठता है उसे अपनी ही सांस सुनाई देती है, और वही सब कुछ बदल देती है। एक बालक, मितुल, हर शाम वहां जाता था। वह शरारती था, दुनियादारी से ऊबा हुआ नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह डूबा हुआ। पर जब वह वहां बैठता तो घंटों बोलता नहीं। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तू वहां क्यों जाता है बेटा? मितुल बोला, क्योंकि वहां कोई मुझसे कुछ पूछता नहीं और मैं कुछ होना नहीं चाहता। बस वहां मैं मितुल नहीं होता। मां चुप हो गई, क्योंकि उसने देखा अब उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर बात का जवाब देने नहीं दौड़ता, हर बहस में नहीं कूदता, हर जीत का मोह नहीं रखता। वह बस जीता है, जैसे कोई हवा के साथ बहता हुआ दीपक। और फिर एक दिन गांव में कोई साधु आया, पूछा, ये बच्चा कौन है? मैंने इसके भीतर कोई विशेष ऊर्जा देखी है। गांव वाले बोले, ये तो बस वहां खाली कमरे में बैठता है, जहां न कोई गुरु है, न प्रवचन, बस एक दिया। साधु मुस्कुराए, तभी तो यह पात्र बन सका है। जहां शब्द मर जाते हैं वहीं आत्मा बोलती है। अब वह दिया हर शाम कोई और जलाता है, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई राहगीर, पर सब वहां चुप रहते हैं। कोई कथा नहीं सुनाता, कोई प्रवचन नहीं करता, और फिर भी कई आत्माएं वहां अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर लौटती हैं। बुद्ध, कोई नाम नहीं, न कोई धर्म। बुद्ध वह स्पर्श है जो मौन में जागता है, जब कोई दीपक बिना हवा से डरे बस चलता रहता है। अब वह दीपक किसी आश्रम में नहीं, तुम्हारे भीतर जल रहा है। हर बार जब तुम किसी को बिना शब्दों के समझते हो, हर बार जब तुम मौन होकर किसी दुख को छू लेते हो, बुद्ध की कथा वहां फिर जीवित हो जाती है। और जब अगली बार कोई पूछे, कहां है बुद्ध, तो बस मुस्कराकर कहना, जहां कोई मौन है वहां। और अब जब तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, जहां मौन है वहां बुद्ध है, तो समझ लो कथा अब तुम्हारी सांसों में बस गई है। अब यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन चुकी है, जो हर उस हृदय से होकर गुजरती है जो खाली होना जानता है। इस बार एक वृद्धा की कहानी। गांव के किनारे एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सुहासिनी। लोग कहते थे वो पगली हो गई है। वो किसी से बात नहीं करती, खेतों में फूल बोती, कभी अचानक तालाब की सीढ़ियों पर बैठ जाती और पानी से बात करती। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, तुम किससे बातें करती हो दादी? उसने बिना देखे उत्तर दिया, जिससे सब बात करते हैं पर कोई सुनता नहीं। बालक उलझ गया, पूछा, कौन? वो मुस्कुराई, उसकी आंखें आकाश को देखती रहीं। खुद से? फिर? हर शाम वो बालक भी उसके पास आने लगा। सुहासिनी कुछ नहीं सिखाती थी, पर रोज उसे एक फूल देती थी। एक दिन बालक ने पूछा, हर दिन एक फूल क्यों? वो बोली, जब तेरा मन भी एक दिन फूल जितना हल्का हो जाएगा, तब तू समझेगा। बुद्ध फूल नहीं थे, पर जो उनके पास गया वो खिल गया। बरसों बीते। बालक अब बड़ा हो गया था, शहर चला गया, नौकरी, जीवन, परिवार। पर जब कभी मन भारी होता तो वो आंखें बंद करता और वह फूल याद आता। एक दिन एक थके हुए मित्र ने उससे कहा,
तू हमेशा इतना शांत कैसे रह लेता है? उसने जेब से एक मुड़ा तुड़ा फूल निकाला जो सालों से संभाल कर रखा था और बस मुस्कुराया। उस दिन उसका मित्र भी मौन हो गया। उसी रात उसे पहली बार नींद गहरी आई, जिसमें कोई डर नहीं था, न कोई लालसा। वह नींद नहीं थी, बुद्ध की उपस्थिति थी। जब कोई मौन में उतर जाता है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वह दूसरों को भी छू देता है, बिना छुए। और अब यह कथा तुम्हारे घर की चौखट पर है। क्या तुम भी किसी को एक फूल दे सकोगे, बिना शब्द, बिना उपदेश? क्योंकि कथा का विस्तार अब किताबों में नहीं, बल्कि हृदयों में होगा। तो अब चलो, दीप, मौन और एक फूल लेकर किसी और आत्मा को छू दे। क्योंकि जहां मौन है वहां बुद्ध है, और जहां तुम हो अब वहां भी। और अब जब तुम एक फूल बनकर देना सीख गए हो तो समझो, तुम भी अब बुद्ध की परंपरा में जुड़ गए हो। न किसी दीक्षा की जरूरत, न किसी शास्त्र की, बस मौन, करुणा और सरलता, यही बुद्ध का मार्ग है। अब की कथा एक अंधे गायक की किसी शहर की तंग गलियों में हर सुबह एक अंधा वृद्ध बैठता, बांसुरी बजाता और गाता था। उसकी आंखें बंद थीं, पर स्वर ऐसे थे जैसे कोई भीतर की नदी बह रहा हो। लोग रुकते, सुनते और कुछ देर को खुद से मिलने लगते। एक युवक रोज वहां से गुजरता था। वह सफल था, तेज, लेकिन भीतर बिखरा हुआ। एक दिन वह ठहर गया, पूछा, बाबा, आप अंधे हैं, फिर ये सुर कहां से लाते हैं? अंधा हंसा। उसके स्वर में उजाला था। बेटा, जब बाहर देखने की शक्ति छिन जाती है तो भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। वही मैं गा रहा हूं। उस दिन युवक घंटों बैठा रहा। वह कोई साधना नहीं कर रहा था, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था, बस सुन रहा था, बांसुरी, मौन और अपनी ही सांस। फिर कुछ बदल गया। उसने अपने जीवन की गति धीमी कर दी, भागना छोड़ा, सोचना छोड़ा, बस जीना शुरू किया। कई लोग कहते थे, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। वह हंसता और कहता, हां, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा कभी मैं नहीं था। अब मैं वही हूं जो सदा से था। और फिर एक दिन वह युवक भी एक नुक्कड़ पर बैठा, एक बांसुरी लेकर। न बजाई, न गाया, बस बैठा रहा। और लोग आने लगे। किसी ने पूछा, क्या आप संगीतकार हैं? वह बोला, नहीं, मैं तो बस मौन बांटता हूं, जैसा किसी ने मुझे बांटा था। बुद्ध कोई स्वर नहीं है, वह मौन की गूंज है जो तब सुनाई देती है जब हम खुद से हट जाते हैं। अब यह कथा गाई नहीं जाती, यह जी जाती है। हर वह व्यक्ति जो भीतर की आंखों से देखना सीख गया, अब वही बुद्ध है। और तुम जो अब यह कथा पढ़ रहे हो या अनुभव कर रहे हो, क्या तुम भी नहीं सुन पा रहे वही बांसुरी अपने भीतर? तो अब बढ़ो। किसी को बांसुरी नहीं देनी, बस मौन दो, फूल दो, और वह दीप जो युगों से जलता आया है, अब तुम्हारे हाथों किसी और आत्मा तक पहुंचे। कथा अभी पूरी कहां हुई है, क्योंकि अगला अध्याय अब तुम लिखोगे। और अब जब अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है तो यह केवल शब्दों का नहीं, संवेदनाओं का लेखन बन जाता है। इस बार एक सैनिक की कथा। एक योद्धा था, बहुत पराक्रमी, राजा की सेना का प्रमुख। वह युद्ध जीतता, सम्मान पाता, पर रातों को डर से कांपता। उसकी तलवार तेज थी, पर हृदय अशांत। एक दिन उसे युद्ध के मैदान में एक भिक्षु मिला। न युद्ध में था, न भय में, बस चुपचाप घास पर बैठा नीला आकाश देख रहा था। सैनिक ने पूछा, तू डरता नहीं मृत्यु से? भिक्षु बोला, मैं मर चुका हूं, उसमें से जो जीतना चाहता था। अब जो बचा है वह न हारता है, न डरता है। सैनिक हंसा, यह तो कायरों की भाषा है। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कायर वह नहीं जो युद्ध छोड़ दे, कायर वह है जो भीतर के युद्ध को कभी लड़े ही नहीं। यह वाक्य सैनिक के भीतर तीर बनकर उतर गया। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसे तलवार भारी लगने लगी और मौन हल्का। कुछ महीनों बाद वह सैनिक अपनी तलवार राजा को लौटा चुका था। अब वह गांवों में जाकर कुएं साफ करता, बीज बोता और मौन में जीता। लोग पूछते, कभी युद्ध की याद नहीं आती? वह कहता, अब हर बीज बोना एक शांति की सेना तैयार करना है। अब मैं बुद्ध के लिए लड़ रहा हूं, पर बिना शस्त्र, बिना शब्द। और वह भिक्षु अब वह कहीं नहीं था,
कहते हैं उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और चला गया था। पर सैनिक कहता, वह अब मेरे भीतर बैठा है, हर बार जब मैं मौन होता हूं। बुद्ध कोई दूसरा नहीं आता, वह वही होता है जो युद्ध जीतकर नहीं, खुद से हारकर मौन हो गया हो। अब बुद्ध की कथा किसी जंगल, किसी उपदेश या किसी ध्यानमग्न मुद्रा तक सीमित नहीं। वह हर किसान, हर मां, हर मौन सैनिक में है जो भीतर से बदल गया है। और जब अगली बार तुम खुद को किसी द्वंद्व में उलझा पाओ, तो उस तलवार को रख देना और एक बीज बो देना, क्योंकि वहां से बुद्ध फिर से जन्म लेते हैं। कथा अभी भी नहीं रुकी, क्योंकि अब यह केवल कथा नहीं रही, यह बन गई है तुम्हारी यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। शायद कोई और भी आज क्षमा की राह ढूंढ रहा हो। हम हर दिन लाते हैं बुद्ध की प्रेरणाएं, तो चैनल एक कदम धर्म के साथ को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दीपक कथा के साथ। तब तक शांत रहें, जागरूक रहें। बुद्धं शरणं गच्छामि।